सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में खोजी गई सिम्थोफिस लेप्टोफेसियाटस नामक सर्प प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड, डी मिजोरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मिजोरम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिजोरम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने स्मिथोफिस लेप्टोफेसियाटस नामक बरसाती सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह सांप मिजोरम के उष्णकटिबंधीय पर्वतीय जंगलों में पाया गया है। अगला प्रश्न है, लीप 1 मिशन को तैनात करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाएगा? ए इसरो का PSLV, बी स्पेस एक्स फॉल्कन 9, सी एरियन 5, डी सोयूज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी स्पेस एक्स फॉल्कन 9। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इस मिशन को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा, जो भारतीय स्टार्टअप और एक प्रमुख अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी के बीच सहयोग को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, चीन के किस प्रांत में चिकनगुनिया का प्रकोप फैला है जिसके 7000 से अधिक मामले सामने आए हैं? ए गुआंगडोंग, बी हुबेई, सी बीजिंग, डी शंघाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गुआंगडोंग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मच्छर जनित वायरस का प्रकोप गुआंगडोंग प्रांत में केंद्रित है, जहां 7000 से अधिक मामले सामने आए हैं। अगला प्रश्न है, FSSAI ने किस विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की एक निश्चित सूची जारी की है? ए ऑर्गेनिक आहार, बी स्वस्थ आहार, सी पारंपरिक आहार, डी आयुर्वेद आहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी आयुर्वेद आहार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने आयुर्वेद आहार खाद्य पदार्थों की एक निश्चित सूची प्रकाशित की है, जो पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों से प्राप्त व्यंजनों और सामग्रियों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, केरल में कौन सा स्थान नीलगिरी तहरों की सबसे बड़ी आबादी का घर है? ए मुन्नार वन्यजीव अभयारण्य, बी वायनाड वन प्रभाग, सी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, डी तिरुवनंतपुरम वन प्रभाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में नीलगिरी तहरों की सबसे बड़ी सतत आबादी का घर है, जिसकी संख्या 841 है। अगला प्रश्न है, RS-28 सरमत मिसाइल के लिए नाटो पदनाम क्या है? ए सैटर्न 2, बी सैटर्न 1, सी मिनटमैन, डी अवंगार्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सैटर्न 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। RS-28 सरमत को नाटो कोड नेम सैटर्न 2 से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक नियम विकसित करने का प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया था? ए 2015, बी 2022, सी 2019, डी 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2022। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक नियम विकसित करने का प्रस्ताव 2022 में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में अपनाया गया। अगला प्रश्न है, नागालैंड में सामुदायिक रिजर्व में किस गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति को पुनः लाया गया? ए भारतीय सितारा कछुआ, बी भारतीय पैंगोलिन, सी बंगाल टाइगर, डी एशियाई विशालकाय कछुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एशियाई विशालकाय कछुआ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इस परियोजना का ध्यान मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति एशियाई विशालकाय कछुए को पुनः लाने पर केंद्रित था, ताकि क्षेत्र में इसकी जंगली आबादी को बहाल करने में मदद मिल सके। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक अपने आधुनिकीकरण पहल के तहत कौन सी सेवा बंद करने की योजना बना रहा है? ए स्पीड पोस्ट, बी रजिस्टर्ड पोस्ट, सी ई पोस्ट, डी पार्सल सेवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रजिस्टर्ड पोस्ट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय डाक ने घोषणा की है कि वह आधुनिकीकरण योजना के तहत अपनी रजिस्टर्ड पोस्ट डाक सेवा को बंद कर देगा, जो संचार का एक ऐसा माध्यम है जो 5 दशकों से अधिक समय से प्रयोग में है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ पर प्रवाल आवरण में हाल ही में आई गिरावट का प्राथमिक कारण क्या माना गया है? ए चक्रवात क्षति, बी अत्यधिक मछली पकड़ना, सी सामूहिक विरंजन घटना, डी प्रवाल रोग का प्रकोप।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सामूहिक विरंजन घटना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रवाल आवरण में गिरावट बड़े पैमाने पर प्रवाल विरंजन की घटना का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसे अब तक की सबसे खराब घटनाओं में से एक बताया गया है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। महाराष्ट्र के किस जिले में भारत की पहली AI संचालित आंगनबाड़ी स्थित है? ए पुणे, बी मुंबई, सी नागपुर, डी नासिक। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।